रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के उल्लास स्टूडियो में, जहां पर गाने के दीवाने कराओके क्लब की तरफ से गीत संगीत का कार्यक्रम किया गया है। बहुत ही उम्दा कलाकार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के संयोजक नरेश कुमार सरल जी। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। जो आज ये महफिल सजाई है, क्या इसके पीछे मकसद है? सर, सबसे पहले हमने जो गाने के दीवाने कराओके क्लब बनाया है, गाने के दीवाने कराओके क्लब दिल्ली है। इसमें जितने भी दिल्ली के गाने वाले हैं, जो गाने के दीवाने हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं और नए जो कलाकार हैं जिनको कोई मंच नहीं मिला, उन कलाकारों को ये मंच देते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि पुराने गानों को ज़िंदा रखना और नए कलाकारों को मंच देना। और आज का ये जो कार्यक्रम का उपलक्ष्य था, जैसे कि सभी को पता है कि मुकेश साहब की जो शताब्दी सेंचुरी जन्मदिन था, सेंचुरी बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट करना था, जिसमें से कि हमारे इतने कलाकारों ने इसमें भाग लिया और अपने अपने बहुत ही प्यारे सुंदर गीतों से इसमें श्रद्धांजलि दी और मुकेश साहब का बर्थडे बनाया है। एक और सबसे अलग आज हमने देखा इस कार्यक्रम में, जो आपने कार्यक्रम एंड किया, उसमें आपने सभी लोगों ने एक एक करके गाना गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ। गाने के साथ साथ आपने सभी को ज़िंदगी की हकीकत से भी रूबरू कराया। इसके पीछे क्या? सर, इसके पीछे यही राज है। बाकी जितने भी हम गाने के दीवाने हैं, हमारा लिए जो जीना और मरना एक मंच ही होता है। कलाकार अपनी कला में ही जीता है और कला में ही मरता है। तो हम कलाकार हैं, तो हमारे लिए मंच हमारी भूमि है। हम यहीं पे जीना और यहीं पे मरना चाहते हैं। तो हम सारे कलाकारों को लेके यही लास्ट में गीत हमने गाया कि जीना यहाँ मरना सब यहाँ, और इस मंच के सिवा हमें जाना कहाँ। इस मंच में हमें, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। और मेरा उद्देश्य ये होता है कि हम जो भागा भाग की जो ज़िंदगी है, जिसमें हम टेंशन में रहते हैं, महीने में एक दिन हम अपने लिए निकालें। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि अपने लिए वक्त निकाल पाता हो, लेकिन जो ये वक्त है, जिस वक्त हम जो 2 घंटे या 3 घंटे मंच पे आते हैं, गाते हैं या दूसरे को सुनते हैं, तो हम उस समय अपने आप में होते हैं और हम अपने लिए उस पल को अपने लिए जीते हैं, उस पल को हम अपने लिए जीते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि लोग गाएं और उस गाने के बाद एंजॉय करें और अपनी भागम भाग की दुनिया में अपने टेंशन को दूर करें और पुराने गीतों को हम जिंदा रखें। जी, आप देवानंद जी की मिमिक्री बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हम चाहते हैं आप सभी पधारे कलाकारों का स्वागत उसमें करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी गाने के दीवाने कराओके क्लब में आए और आपने अपने मधुर गीतों से मुकेश साहब की जयंती को यादगार बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद आपका शुभ नाम? अशोक बालगुहेर। कैसा लगा आज का इस कार्यक्रम? आप सब यही रहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत उम्दा किस्म का कार्यक्रम है। हमारे बीच में जो स्वर्गीय मुकेश जी नहीं हैं, उनकी 100वीं जयंती हमारे कराओके क्लब दिल्ली द्वारा मनाई गई है। तो इसमें जो हमने कलाकार, जो नए कलाकारों को भी इनवाइट किया था, उनको ये मंच मिला है और उनके लिए एक सौभाग्य बात है कि भाई मंच पे आकर के उन्होंने अपने दिल का जो संगीत है वो गुनगुनाया और एक नई रणनीति पे अपने नई ऊर्जा ली और नया कदम उन्होंने रखा अपनी ज़िंदगी का। और हम यही चाहते हैं कि इस टेंशन भरी ज़िंदगी में, जैसा अभी नरेश जी ने बताया, कि एक दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी इस टेंशन भरी ज़िंदगी से अपने निकल के बाहर आए और अपने लिए जिए। और बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश। हमारे साथ मौजूद हैं एक वर्सटाइल सिंगर मीनाक्षी आर्य जी। मीनाक्षी जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? सर, सबसे पहले तो मैं नरेश भैया का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस मंच में आने का मुझे मौका दिया। आप सबके सामने मैंने गाया, जो भी गाया, आप सबका आशीर्वाद मिला, ये सब नरेश भैया की वजह से ही है। हाँ जी, और बहुत ही अच्छा लगा सर आके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? रोनित आर्या। रोनित, कैसा लगा आज के इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पे। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर सरल जी ने आज यहाँ बुलाए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपचंद सिलेलान है जी। और मैं नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जैसे छोटे कलाकारों को उन्होंने मंच दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका।
उनका जो उन्होंने जो बोला वो सही बोला कि ज़िंदगी की भागदौड़ में जो स्ट्रेस होता है वो संगीत से थोड़ा दूर हो जाता है, सुकून मिलता है गाने से। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद उनका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आपका शुभ नाम? कन्हैया। कन्हैया जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं सिंगरों के गीत, पुराने गाने जो गाता हूँ या सुनता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अंदर इतना जोश भर गया हो कि जीने की चाह जाग उठती है। कई बार मोड़ ऐसे आते थे ज़िंदगी में कि आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, पर लेकिन इस मंच के बाद मुझे ऐसे लगता है फिर अब अगला दिन कब आएगा, अब अगला दिन कब आएगा। इतनी खुशी मिलती है इस मंच के पास आने के बाद कि मैं इतने लोगों को सुनता हूँ, एक से एक गाने, और पुराने गानों ने कितनी मेहनत की होगी। हम तो कुछ भी मेहनत नहीं करते, हम तो सिर्फ गाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो पुराने जो गीत हैं एक नया जोश भर देते हैं गानों में आज भी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? रवि छाबड़ा। रवि छाबड़ा जी, हमारे जीवन में गीत संगीत का क्या महत्व है, क्यों गीत जरूरी? संगीत हमारे जीवन में एक ये महत्व लाता है कि अगर हम मान लो अपनी टेंशन में चल रहे हैं किसी उसमें, तो अगर हम कोई भी एक गीत गा लेते हैं तो हमारे अंदर से टेंशन ख़त्म हो जाती है। कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो गाने में घुस जाओ, कभी गुनगुनाते रहो और इसी तरह महफिल में आते रहो तो टेंशन ही ख़त्म है सारी। इंसान इसीलिए ऐसी जगहों को ढूंढता है कि कोई एक सेपरेट जगह जाके अपना महफिल में बैठे, खुशियाँ मिले उससे। और नरेश जी इसके लिए बहुत अच्छा करते हैं, सबको यहाँ पे बुला के और हमें बहुत खुशी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है यहाँ पे आके। कि ऊपर वाले ने हमें इतनी नियमत बख्शी है कि हम उस गाने को अपने गले से निकालते हैं तो इतनी खुशी मिलती है। हमें भी इतनी खुशी मिलती है कि बस यानी कि बस एक बार ऐसे लगता है बस झूम जाओ उसके अंदर, एकदम उसके अंदर एकदम खो जाओ। नरेश जी की जब कॉल आई और पता लगा कि मुकेश जी की 100वीं एनिवर्सरी है तो मुझे ज़्यादा उत्साहित हुआ मैं आने के लिए कि यहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँ, हम तो इस दिन का इंतजार क्योंकि करते हैं मुकेश जब जी भी के कोई प्रोग्राम सॉन्ग होता जो है। है मैं गाता हूँ। प्रोग्राम आती है ऐसे एक उत्साह सी जाग जाती है, और जिस दिन प्रोग्राम आता है तो एकदम ऐसे से मचल जाता है मन के, बस वो अब कब पहुँचेंगे वहाँ, कब पहुँचेंगे। कोई ट्रैफिक, कितना भी ट्रैफिक हो, बस वहाँ पहुँचना है। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही खुशी मिलती है सब लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आपका शुभ नाम? हरज्ञान सिंह जी। जी सर, क्या कहेंगे, गीत संगीत क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? गीत संगीत तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें खाना पीना ज़रूरी है, ये भी एक हमारा शरीर का अंग है। और जिन लोगों को मंच नहीं मिला, ये एक ऐसा मंच है अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और दूसरा, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँ ये बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम चलता रहे, और जो हमारे पुराने आर्टिस्ट कलाकार हैं उनकी भी यादों को हम जिंदा रखें। मैं भी जिंदा रहूं। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना हमारे जीवन में संगीत का क्या महत्व है। आज के इस तनाव भरी ज़िंदगी में किस तरह से लोग अपने आप को यहाँ पे हल्का महसूस कर रहे हैं, रिलीफ महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, IAN न्यूज़। धन्यवाद। तू है तो दुनिया कितनी